हेलो एवरीबॉडी, आई होप आप सब हेल्दी होंगे। मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर शिवानी मैम। वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, जो आपको प्रोवाइड कराता है किंडरगार्टन टू क्लास 12th, हर क्लास हर सब्जेक्ट की क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री। जी हाँ, आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन। चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो, आपको हर क्लास हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशंस मिलेंगे और साथ में मिलेंगे ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इतना ही नहीं, आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो हमारी क्लास 11th बायोलॉजी यूनिट नंबर 4 दैट इज प्लांट फिजियोलॉजी, और इस यूनिट का हम पहला चैप्टर कवर कर रहे हैं जो कि है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। आपके एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 11 है और आज के सेशन में मैं लेकर आई हूं इसका एक टॉपिक, इस चैप्टर का एक टॉपिक दैट इज वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस। राइट, हमें पता चल गया कि फोटोसिंथेसिस क्या होती है, राइट, बट फोटोसिंथेसिस प्लांट में कहाँ होती है? प्लांट तो इतना बड़ा होता है, इतने सारे पार्ट्स होते हैं, तो फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है वो हम इस सेशन में देखेंगे। राइट, तो चलिए जल्दी फटाफट सारे बच्चे अपनी वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों, भाई बहन और पड़ोसियों को, जिससे वो भी आपके साथ जुड़ सके और अच्छे से पढ़ाई कर सके। राइट, तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो चलिए चलते हैं। तो देखिए क्या है, यू वुड of course answer in the green leaf or in the chloroplast based on what you earlier read in chapter 8। ठीक है, तो भाई आप सभी को पता है कि ग्रीन लीव्स क्या होती है क्या नहीं होती। ग्रीन लीव्स की हमने एनाटॉमी देख ली थी, कहाँ पर देखी थी जल्दी बताइए, हमने कहाँ देखी थी ग्रीन लीव्स की एनाटॉमी? हम सब ये कहाँ देखे थे? एनाटॉमी इन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, राइट, इन हायर प्लांट्स। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है। राइट, चलिए, तो मैं फोटोसिंथेसिस की बात करूं, किसकी बात करूं? फोटोसिंथेसिस की। तो कहाँ होगी फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन, कहाँ होगी? इन ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट दैट इज लीफ, और एंड कहाँ होगी जल्दी बताइए? लीफ और कहाँ पर होगी जल्दी बताइए? यंग स्टेम। कहाँ पर होगी? यंग स्टेम। तो बच्चे सिर्फ ये याद रखते हैं कि लीव्स में फोटोसिंथेसिस होती है, स्टेम में फोटोसिंथेसिस नहीं होती। यंग स्टेम, जब स्टेम जो होती है वो ग्रीन होती है, तब बेटा उसमें क्या होती है? फोटोसिंथेसिस होती है। जब स्टेम कैसी होती है? ग्रीन होती है, तब उसमें क्या होती है? फोटोसिंथेसिस। लीफ की मैं बात करूं तो लीफ में कहाँ होती है फोटोसिंथेसिस? मेनली कहाँ प्रेजेंट होती है? लीफ में। ठीक है, तो हम इसके आगे मेनली वर्ड लगा दे तो भी सही है। मेनली कहाँ होगी? लीफ में। एंड कहाँ होगी जल्दी बताइए? यंग स्टेम में। लीफ में कहाँ होती है भाई? तो लीफ की अगर मैं बात करूं तो लीफ में कहाँ होगी? इन मीजोफिल सेल। कहाँ पर होगी? मीजोफिल सेल में। मीजोफिल सेल में भी कहाँ होगी? राइट, मीजोफिल सेल तो एक सेल है, सेल में भी फोटोसिंथेसिस कहाँ होगी जल्दी बताइए? सेल में फोटोसिंथेसिस होगी क्लोरोप्लास्ट के अंदर। कहाँ पर? क्लोरोप्लास्ट में। राइट, कहाँ होगी? क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में क्या प्रेजेंट होता है जल्दी बताइए? क्लोरोप्लास्ट में क्या प्रेजेंट होते हैं? थाइलाकॉइड। राइट, तो स्ट्रोमा और थाइलाकॉइड में क्या होगी जल्दी बताइए? यहां पर क्या स्ट्रोमा में और कहां पर? थाइलाकॉइड में। स्ट्रोमा और थाइलाकॉइड में क्या होगी बेटा जल्दी बताइए? फोटोसिंथेसिस होगी। राइट, चलिए, तो फोटोसिंथेसिस जो होती है बेटा, इसमें दो रिएक्शंस होती है। फोटोसिंथेसिस में क्या होती है? दो रिएक्शन होती है।
कौन सी दो रिएक्शन होती है मैम? फोटोसिंथेसिस में क्या होती है? दो रिएक्शन होती है। एक होती है जिसमें हम एनर्जी को जनरेट करते हैं, क्या करते हैं? एनर्जी की प्रोडक्शन करते हैं। दूसरे में हम फूड प्रोडक्शन करते हैं, राइट? एक में हम एनर्जी का प्रोडक्शन करते हैं, एक में हम क्या करते हैं? एनर्जी प्रोडक्शन, और दूसरे में हम क्या करते हैं? फूड का प्रोडक्शन करते हैं। किसका प्रोडक्शन करते हैं? फूड की सिंथेसिस करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं बेटा, जल्दी बताइए। एक में हमने क्या किया? एनर्जी का प्रोडक्शन किया, दूसरे में फूड की सिंथेसिस की। किसकी सिंथेसिस की? फूड की सिंथेसिस, राइट बेटा? इतना समझ में आया कि नहीं? जल्दी बताइए। तो देखिए, एनर्जी प्रोडक्शन किस में करते हैं हम? जल्दी बताइए। एनर्जी का प्रोडक्शन जो है वो कहाँ होता है? जल्दी बताइए। थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में। कहाँ पर? थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन पर। एनर्जी का प्रोडक्शन कहाँ होता है? थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन पर। बट अभी हम उसको छोड़ देते हैं। जहां पर एनर्जी का प्रोडक्शन होता है उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? लाइट रिएक्शन। इतना याद रखो, अभी इतना याद रखो। इसे हम क्या बोलते हैं? लाइट रिएक्शन, राइट? इसे हम क्या कहते हैं? लाइट रिएक्शन। दूसरी जहां पर फूड का प्रोडक्शन होता है इसे हम क्या कहते हैं? डार्क रिएक्शन। क्या कहते हैं? डार्क रिएक्शन, राइट? लाइट रिएक्शन को और हमने क्या नाम दिया? जल्दी बताइए। लाइट रिएक्शन को और हम कहते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। क्या कहते हैं? फोटोकेमिकल रिएक्शन। क्या कहते हैं? फोटोकेमिकल रिएक्शन, राइट बेटा? डार्क रिएक्शन को हम कहते हैं कार्बन रिएक्शन। इसे हम क्या कहते हैं? कार्बन रिएक्शन। इतना क्लियर हुआ? ये लाइट रिएक्शन कहाँ होती है? जल्दी बताइए। लाइट रिएक्शन कहाँ होती है? थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन पर। लाइट रिएक्शन कहाँ होगी? जल्दी बताइए। थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन पर। लाइट रिएक्शन जो है बेटा ये कहाँ होगी? थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन पर। ओके, तो हम लाइट रिएक्शन की बात करें तो लाइट रिएक्शन कहाँ होगी? लाइट रिएक्शन कहाँ होगी? जल्दी बताइए। थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन पर। अगर आपसे पूछ लिया जाए पोजीशन क्या है इसकी, तो आप क्या बोलोगे? थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन एंड ल्यूमेन। कहाँ होगी? जल्दी बताइए। थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन एंड ल्यूमेन ऑफ थाइलाकॉइड, राइट? वहीं पर ये हम बात करें डार्क रिएक्शन की, तो डार्क रिएक्शन कहाँ होगी? जल्दी बताइए, कहाँ होगी? ठीक है, ये कहाँ होगी? जल्दी बताइए। ये होगी आपकी स्ट्रोमा में। कहाँ होगी? स्ट्रोमा में। चलिए, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। इसका यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेटा ये सेपरेट है ना, यहाँ से ये सेपरेट है। ठीक है, चलिए, तो हमने क्या पढ़ा? फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है? प्लांट में फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है? तो हमने क्या बोला? ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट। ग्रीन पार्ट में भी कहाँ होती है? मेनली लीफ में, और यहाँ पर किसमें? यंग स्टेम में। यंग स्टेम में क्यों होती है? क्योंकि वो कैसी होती है? जल्दी बताइए। ग्रीन होती है। मेनली कहाँ हो रही है? लीफ में। लीफ में क्यों हो रही है? क्योंकि यहाँ पर मीजोफिल सेल है। मीजोफिल सेल में ही क्यों हो रही है? क्योंकि मीजोफिल सेल में क्लोरोप्लास्ट है, और क्लोरोप्लास्ट में क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा? यहाँ पर पिगमेंट्स। क्या होते हैं? पिगमेंट्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? ठीक है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्रेजेंट है यहां पर। यहां पर क्या प्रेजेंट है? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, राइट बेटा? इतना समझ में आया कि नहीं? तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया? बताइए। तो हम आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए, यू वुड of course answer in the green leaf or in the chloroplast। आप क्या बोलोगे मैम? ग्रीन लीफ में, या क्या बोलोगे क्लोरोप्लास्ट में क्या होती है? फोटोसिंथेसिस। मैं बोलूंगी बेटा बिल्कुल सही हो, राइट? बेस्ड ऑन व्हाट यू अर्लियर रीड इन चैप्टर 8। ओके, यू आर डेफिनेटली
राइट, आप बिल्कुल सही हैं अगर आप ये बोलते हैं कि कहाँ पर होती है, जल्दी बताइए मैम, ग्रीन लीफ में या क्लोरोप्लास्ट में होती, तो आप बिल्कुल सही है। बट अगर आप ये बोलते हैं कि मैम यंग स्टेम और ग्रीन लीफ में होती, मेनली ग्रीन लीफ में होती है, तो मैं बोलती हूँ आप ज्यादा करेक्ट हो। आप क्या हो, ज्यादा करेक्ट, क्योंकि यंग स्टेम जो होती है, ग्रीन स्टेम होती है, वो भी क्या करती है, फोटोसिंथेसिस। तो एमसीक्यूज में अगर ऐसा आ जाता है तो आपको गलत नहीं करना है, वो मोस्ट अप्रोप्रिएट है। राइट बेटा, चलिए तो इसी बात पे जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए। राइट, ओके। अब देखिए हम क्या बात करते हैं, फोटोसिंथेसिस डज टेक प्लेस इन ग्रीन लीव्स। फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है, ग्रीन लीव्स में होती है, बिल्कुल सही है। अब मैंने जब आपको एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर पढ़ाया था, राइट, चैप्टर नंबर 6 पढ़ाया था, तो मैंने वहां पर क्या पढ़ाया था आपको, जल्दी बताइए क्या पढ़ाया था वहां पर, मैंने आपको क्या पढ़ाया था, जल्दी बताइए। तो मैंने आपको पढ़ाया था कि जो लीफ है उसकी एनाटॉमी में मैंने 2 प्रकार के मीजोफिल सेल्स बनाए थे। क्या बनाए थे, ये किसका पार्ट है, मीजोफिल सेल किसका पार्ट है, कॉर्टेक्स का पार्ट होता है। राइट, तो कॉर्टेक्स जो है यहाँ पर स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ मीजोफिल सेल। राइट, तो यहाँ पर हम बात करें, मीजोफिल सेल जो है अपने आप शेप को क्या कर लेती है, चेंज कर लेती है। राइट, तो ये कौन सी सरफेस है, जल्दी बताइए, अडेक्सियल सरफेस है। राइट, लीफ की ये कौन सी, अडेक्सियल एपिडर्मिस है, और ये अबेक्सियल एपिडर्मिस है। क्या मैंने बताया था आपको, ये क्या है, अबेक्सियल। कैसे याद रखना था आपको, देखिए बेस पर है, बी से बेस, बी से बैक्सियल। राइट, तो ये क्या है, अबेक्सियल एपिडर्मिस है, और ये क्या है, अडेक्सियल एपिडर्मिस है। ये क्या है बेटा, अडेक्सियल एपिडर्मिस। राइट, ये क्या है, अडेक्सियल एपिडर्मिस। राइट, इतना क्लियर हुआ या नहीं। तो देखिए यहाँ पर ये जो सेल्स हैं, यहाँ पर मैं बात करूं डायकॉट में क्या होते हैं, जो मीजोफिल सेल्स होते हैं वो डिफरेंशिएट हो जाते हैं इनटू पैलिसेड सेल एंड स्पॉन्जी सेल। राइट, तो ये पिलर लाइक शेप के जो सेल दिख रहे हैं ये क्या है बताइए, पैलिसेड सेल। क्या है ये, पैलिसेड मीजोफिल सेल। क्या है, पैलिसेड मीजोफिल सेल। राइट, वहीं पर यहां मैं बात करूं, ये सेल जो है ये भी क्या है, मीजोफिल सेल है, बट कैसे है, स्पॉन्जी मीजोफिल सेल। क्या है, स्पॉन्जी मीजोफिल सेल। राइट, ये क्या है, पैलिसेड मीजोफिल सेल, और ये क्या है, स्पॉन्जी मीजोफिल सेल। राइट बेटा, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस जो होती है वो कहां पर होती है, पैलिसेड सेल में। क्या मैम स्पॉन्जी सेल में क्या फोटोसिंथेसिस नहीं होती, बिल्कुल होती है, बट मेनली जो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होगी वो कहां पर होगी, जल्दी बताइए, कौन से सेल में, पैलिसेड सेल में। कहां पर होगी, पैलिसेड सेल में। तो यहां पर मैं क्या बोलूंगी, यहां क्या होगी, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस। यहां पर क्या होगी, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस। ठीक है, यहां पर भी फोटोसिंथेसिस होगी, बट यहां पर क्या होगी, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होगी। राइट, इतना क्लियर है या नहीं, जल्दी बताइए। तो जल्दी से बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो देखिए बेटा यहां पर क्यों हो रही है फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम, क्योंकि देखिए ये कौन सी डॉर्सल सरफेस है और ये वेंट्रल सरफेस है। राइट, ये डॉर्सल सरफेस है लीफ की, ये वेंट्रल सरफेस है। तो डॉर्सल सरफेस पर लाइट डायरेक्ट पड़ रही होगी। राइट, डॉर्सल सरफेस पर लाइट क्या है, डायरेक्ट पड़ रही होगी। यहां पर लाइट डायरेक्ट पड़ रही होगी किस पे, चंदा मामा नहीं बनाना, हमें क्या बनाना है बताइए, ये बना दिए हमने सूर्य देवता। राइट, चलिए तो यहाँ डायरेक्ट लाइट पड़ेगी ना इस सरफेस पे। राइट, इस सरफेस पे डायरेक्ट लाइट पड़ेगी, ना कि इधर से नीचे से ऐसे घूम के तो नहीं आएगी। तो यहाँ पर ज्यादा लाइट पड़ रही है, इसलिए यहाँ पर मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होगी। राइट बेटा, यहाँ पर आपको जो ग्रीन ग्रीन दिख रहे हैं ना, ये जो ग्रीन ग्रीन दिख रहे हैं ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। क्या है, क्लोरोप्लास्ट। ये जो दिख रहा है आपको ये क्या है, ये है क्लोरोप्लास्ट।
ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट। अब देखिए क्या होता है, अर्ली मॉर्निंग और इवनिंग के टाइम पर ये जो क्लोरोप्लास्ट है ना, ये अपने आप को कैसे कर लेते हैं, पैरेलल कर लेते हैं, सेल के, मेसोफिल सेल के पैरेलली अलाइन कर लेते हैं, अरेंज हो जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि अर्ली मॉर्निंग में और इवनिंग में जो लाइट की इंटेंसिटी होती है वो कम होती है, राइट? तो ये मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस कर पाए, इसलिए अपने क्लोरोप्लास्ट को पूरा एक्सपोज रखते हैं कि ज्यादा से ज्यादा क्या लें, हम सनलाइट लें। सिंपल सी बात है, अगर आपको ज्यादा सनलाइट लेना है तो आपको ऐसा लेटना पड़ेगा, तो ज्यादा सनलाइट आएगी, पूरी बॉडी पे गिरेगी। अगर आपको पूरी बॉडी पे नहीं चाहिए तो आप ऐसे खड़े हो जाओ, तो ऐसे में कम आएगी, राइट? तो होता क्या है, जल्दी बताइए। हाँ, अब आपका कहना होगा कि मैम ऐसे तो सनलाइट पूरी हमारे ऊपर आएगी सीधी की सीधी, बट अगर हम ऐसे बात करें तो यहाँ पर सनलाइट सिर्फ इतनी जगह पर आ रही, बट मैं इसको ऐसे कर दूं तो पूरे पे आएगी लाइट, है ना? क्लियर है या नहीं? तो यहाँ पर क्या है बेटा, अर्ली मॉर्निंग में और इवनिंग के टाइम पर ये जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं मेसोफिल सेल की वॉल के पैरेलली नहीं, कैसे अरेंज होते हैं, पैरेलली, इस तरीके से अरेंज हो जाते हैं, राइट? वहीं पर जो दोपहर का टाइम होता है जहां पर लाइट की इंटेंसिटी काफी ज्यादा होती है, उस टाइम पे वो परपेंडिकुलर अरेंज हो जाते हैं। मैं अभी आपको दिखाती हूँ, उससे पहले आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो कहाँ होती है मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस, पता है कौन से, पैलिसेड सेल में, पिलर लाइक सेल्स होते हैं ये ऑफ प्लांट, बट इट डज नॉट ऑल्सो अदर, क्या बोल रहे हैं, इट डज सो ऑल्सो इन द अदर ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट। ये क्या बोल रहे हैं बेटा, फोटोसिंथेसिस बिल्कुल ग्रीन लीव्स में होती है, बिल्कुल सही है, बट इट डज सो ऑल्सो इन अदर ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट, जैसे कि हम बात करें ग्रीन स्टेम्स की, राइट? क्लियर है? तो वो भी क्या करेगी, फोटोसिंथेसिस करेगी। क्या करेगी, फोटोसिंथेसिस, राइट? कैन यू नेम सम अदर पार्ट्स वेयर यू थिंक फोटोसिंथेसिस में अकर्स, राइट? क्या आप ऐसे कोई ग्रीन पार्ट्स बता पाओगे जहां पर फोटोसिंथेसिस होगी? तो मैंने क्या बोल दिया, जल्दी बताइए, ग्रीन स्टेम और टेंडल्स जो होती है वो भी क्या करेगी, फोटोसिंथेसिस करेगी, राइट? तो जल्दी बताइए, टेंडल्स जो है वो किसका मॉडिफिकेशन है, लीफ का मॉडिफिकेशन है, तो वो भी क्या करेगी, फोटोसिंथेसिस करेगी, राइट? तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा? देखिए ये क्या है, ये क्या है, जल्दी बताइए, स्टोमेटा, क्या है ये, स्टोमेटा, क्या है ये, स्टोमेटा, जहां पर क्या है, स्टोमेटल पोर भी बोल दो आप इसको, क्या बोल दो, स्टोमेटल पोर, राइट? तो ये क्या है, स्टोमेटल पोर है, ठीक है? यहां से क्या होगा, गैसियस का एक्सचेंज होगा, क्या होगा, गैसेस का एक्सचेंज। क्लियर है बेटा? चलिए तो हम आगे बढ़ जाते हैं। आप देखिए, यू वुड रिकलेक्ट from previous unit that the mesophyll cells in the leaves have a large number of chloroplast। तो आपको पता है कि मेसोफिल सेल में क्या होते हैं बेटा, लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट होते हैं। क्या होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट कहाँ पढ़ा था आपने, चैप्टर नंबर 8, जो कि क्या था, जल्दी बताइए, सेल चैप्टर, राइट? सेल चैप्टर में आपने क्या पढ़ा था, क्लोरोप्लास्ट, और आपने पढ़ा था क्लोरोप्लास्ट कहाँ होता है, जल्दी बताइए, सेल में, कौन से सेल में, प्लांट सेल में, राइट? अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर लीफ में क्लोरोप्लास्ट कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो आप क्या बोलोगे, स्पेशलाइज सेल होते हैं मेसोफिल सेल, जहां पर क्या प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, वहीं पर क्या होती है, फोटोसिंथेसिस, राइट? यूजुअली द क्लोरोप्लास्ट, इनका कहना है यूजुअली जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो अलाइन करते हैं देमसेल्व्स अलोंग द वॉल्स ऑफ द मेसोफिल सेल्स, राइट? जैसे कि मैं बात करूं, ये क्या है, एक मेसोफिल सेल है, राइट? पिलर शेप की क्या है, मेसोफिल सेल है, मतलब पैलिसेड सेल है, राइट? ये क्या है, पैलिसेड सेल। अर्ली मॉर्निंग है, क्या है, अर्ली मॉर्निंग। अर्ली मॉर्निंग में लाइट की इंटेंसिटी क्या होती है, कम, राइट? तो यहाँ पर ये क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं अपने आप को इस तरीके से अलाइन कर लेंगे। ये वॉल के क्या आ गए, पैरेलल हो गए, ये वॉल के क्या हो गए, पैरेलल। इस तरीके से ये अपने आप को क्या कर लेंगे, अलाइन कर लेंगे। क्या कर लेंगे, इस तरीके से ये अपने आप को अलाइन कर लेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए अलाइनमेंट है किसका, जल्दी बताइए, क्लोरोप्लास्ट का। कब, अर्ली मॉर्निंग में, राइट? क्लियर है या नहीं? तो अर्ली मॉर्निंग में क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट जो होगा वो परपेंडिकुलर अलाइन होगा किसके, जल्दी बताइए, ये
ये कब की बात कर रहे हैं हम? अर्ली मॉर्निंग की और डार्क की, राइट? ये कब की बात है? अर्ली मॉर्निंग एंड इवनिंग। अर्ली मॉर्निंग एंड इवनिंग, राइट? अर्ली मॉर्निंग में और इवनिंग में यहां पर क्या होंगे जल्दी बताइए। ये क्या है बेटा? मीजोफिल सेल है। ये क्या है? मीजोफिल सेल। ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट। ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो क्या हो गया जल्दी बताइए, यहां पर क्या हो गया? यहां पर क्या हुआ? क्लोरोप्लास्ट अलाइन पैरेलल to the wall of mesophyll cell in the early morning and evening, या हम बोल दें डार्क, या हम क्या बोल दें? डार्क, राइट? क्लियर है बेटा? इतना समझ में आया कि नहीं? अब हम दूसरी बात करते हैं कब की? डे की। कब की बात कर रहे हैं? डे की, राइट? जहां पर लाइट इंटेंसिटी क्या होती है? हाई। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं? डे की बात कर रहे हैं। तो डे में क्या होगा? लाइट इंटेंसिटी काफी ज्यादा हाई होगी, राइट? हम क्या बात कर रहे हैं? आफ्टरनून की, राइट? तो यहां पर हम डे की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? डे की। तो डे में क्या होता है बेटा? डे के टाइम में क्या होगा? लाइट इंटेंसिटी जो होगी काफी ज्यादा होगी। क्या होगी? लाइट इंटेंसिटी काफी ज्यादा होगी। तो लाइट इंटेंसिटी काफी ज्यादा होगी तो यहां पर क्या होंगे जल्दी बताइए? इस तरीके से क्लोरोप्लास्ट क्या हो जाएंगे? अरेंज। इस तरीके से क्लोरोप्लास्ट क्या हो जाएंगे? अरेंज। क्यों ऐसे हो रहे हैं? क्योंकि लाइट जो है, ज्यादा लाइट जो है इनको डैमेज ना कर दे, इसीलिए यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट इस तरीके से अरेंज हो गए, राइट? क्लियर है या नहीं जल्दी बताइए। तो यहाँ पर ये क्या हो गए जल्दी बताइए? यहाँ ये हुआ क्लोरोप्लास्ट अलाइन परपेंडिकुलर to the wall of mesophyll cell in the daytime, राइट? ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा हो क्यों रहा है कि अर्ली मॉर्निंग और इवनिंग में यहाँ पर पैरेलल हो रहे हैं और डे में परपेंडिकुलर हो रहे हैं, राइट? क्योंकि यहाँ पर बेटा इस टाइम पे लाइट की इंटेंसिटी क्या है बताइए? लो लाइट इंटेंसिटी। यहाँ क्या है? लो लाइट इंटेंसिटी। ठीक है, यहाँ पर क्या है? हाई लाइट इंटेंसिटी। यहाँ पर क्या है? हाई लाइट इंटेंसिटी। ठीक है, तो अगर लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो क्या होगा बताइए? ये सेल डैमेज ना हो जाए, ऑर्गेनेल डैमेज ना हो जाए, इसलिए वो परपेंडिकुलर आपको अरेंज करना है, राइट? तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो देखिए क्या बोल रहे हैं ये? यूजुअली द क्लोरोप्लास्ट अलाइन देमसेल्फ अलोंग द वॉल ऑफ मेसोफिल सेल्स सच दैट दे गेट द ऑप्टिमम क्वांटिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। क्यों कर रहे हैं यहाँ पर ये ऐसा बताइए? कि ये
अपने आप को अलाइन करते हैं किसके अलोंग, बताइए, मेसोफिल सेल की वॉल के अलोंग, जिससे ये क्या करे, ऑप्टिमम क्वांटिटी की लाइट को क्या कर पाए, जल्दी बताइए, एब्जॉर्ब कर पाए, इंसिडेंट कर पाए। राइट बेटा, चलिए तो बिना किसी देरी के जल्दी फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, बताइए। तो हम आगे बढ़ जाते हैं, हम क्या करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। राइट, तो देखिए, व्हेन डू यू थिंक द क्लोरोप्लास्ट विल बी अलाइंड विद देयर फ्लैट सरफेस पैरेलल टू द वॉल्स। आपको क्या लगता है कि यहां पर जो क्लोरोप्लास्ट है वो कैसे अलाइन हो रहे हैं, जल्दी बताइए, पैरेलल अलाइन हो रहे हैं, किसके सरफेस के, मेसोफिल सेल की वॉल के पैरेलली यहां पर क्लोरोप्लास्ट अलाइन हो रहे हैं। तो ये कब होगा, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए कब होगा। तो ये कब होगा, जैसे इसके हिसाब से मैं बात करूं तो कब होगा, ये लाइट जो है ऐसा कब होगा, अर्ली मॉर्निंग में ऐसा होगा, कब होगा, अर्ली मॉर्निंग में, इवनिंग में ऐसा होगा, और शैडो में ऐसा होगा। ठीक है, राइट। तो यहां पर क्लोरोप्लास्ट जो है अपनी पोजीशन क्या करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं। राइट, व्हेन वुड दे बी परपेंडिकुलर टू द इंसिडेंट लाइट। यहां पर क्लोरोप्लास्ट जो है, इंसिडेंट लाइट जो है, ठीक है, इंसिडेंट लाइट के परपेंडिकुलर, या हम बोले यहां पर जो क्लोरोप्लास्ट है वो मेसोफिल सेल के वॉल के परपेंडिकुलर कब होंगे, जब हाई लाइट इंटेंसिटी आएगी, इंसिडेंट लाइट जो है वो कैसी होगी, उसकी इंटेंसिटी जो है वो कैसी होगी, हाई होगी। राइट, और ये कब होगा, डे में, ये कब होगा, डे में, या हम बोले आफ्टरनून। राइट, हम क्या बोले, डे और आफ्टरनून। राइट, तो आफ्टरनून में क्या होगा, जल्दी बताइए, यहां पर हाई लाइट इंटेंसिटी होगी। राइट, यू हैव स्टडीड द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन चैप्टर 8। ठीक है, तो सेल चैप्टर में आपने क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, आपने पढ़ा है कि क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो किसका टाइप है, प्लास्टिड का एक टाइप होता है। राइट, जो कि ग्रीन कलर का होता है। ओके, फिर आपने क्या पढ़ा था यहाँ पर कि यहाँ पर होते हैं एसेंशियल पिगमेंट्स, जैसे कि हम बात करें क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी। उसके अलावा हमने क्या बोला था, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होता है, इसका खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है, इसका खुद की प्रोटीन फैक्ट्री, मतलब 70S टाइप ऑफ राइबोसोम होते हैं। राइट, इसके अंदर एक कॉइन लाइक स्टैक्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम थाइलाकॉइड कहते हैं। राइट, क्लियर है। तो यहाँ पर थाइलाकॉइड जो है अरेंज हो जाते हैं और एक बंडल बनाते हैं, तो स्ट्रक्चर को, एक स्ट्रक्चर को हम ग्रेनम कहते हैं, और दो स्ट्रक्चर जो दो ग्रेनम हैं आपस में जुड़े रहते हैं एक लैमेला से, जो कि प्रेजेंट होता है स्ट्रोमा में, इसीलिए उसे हम स्ट्रोमा लैमेले कहते हैं। राइट, ऐसा कुछ कुछ हमने पढ़ा था। तो चलते हैं वहीं पर, उससे पहले आप ये स्ट्रक्चर देख लीजिए। शैडो है मतलब लाइट कम है, लाइट कम है तो ये मेसोफिल वॉल है। ये क्या है, मेसोफिल वॉल, ये क्या है, मेसोफिल वॉल है। तो मेसोफिल वॉल के पैरेलल ये क्या है, देखिए ये पैरेलल हुए कि नहीं, तो यहां पर क्या है बताइए, यहां पर क्या है, पैरेलली अरेंज क्लोरोप्लास्ट। राइट, ये क्या है, पैरेलली अरेंज क्लोरोप्लास्ट। राइट, यहां पर देखिए लाइट क्या है, ज्यादा है, तो यहां पर ये वॉल हो गई किसकी, मेसोफिल की, और यहां पर देखिए परपेंडिकुलर अरेंज हो गया किसके, इस लाइट के, क्योंकि लाइट जो है इस पर पड़ेगी सीधी ऐसी, तो यहां पर ये कैसे हो गए, परपेंडिकुलर। राइट, तो यहां पर क्या दिख रहा है आपको, जल्दी बताइए, यहां क्या दिख रहा है, यहां पर क्या दिख रहा है, परपेंडिकुलर अरेंज क्लोरोप्लास्ट। राइट, और यहां पर कैसे हैं, पैरेलल अरेंजमेंट है, यहां पर क्या है, पैरेलल अरेंजमेंट है। राइट बेटा, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। राइट,
जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो ये आपको जो दिख रहा है ये लेटरल व्यू दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, लेटरल व्यू। और ये क्या दिख रहा है, टॉप व्यू। ये क्या दिख रहा है, टॉप व्यू। वो कैसा दिख रहा है, लेटरल व्यू। ओके, चलिए तो हम अभी क्लोरोप्लास्ट की बात कर लेते हैं। किसकी बात करते हैं, क्लोरोप्लास्ट की। तो देखते हैं क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर। चलिए तो हम क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ओके मैम, ये तो बाहर निकल गया स्क्रीन से, कोई बात नहीं, हम अंदर ले आएंगे उसको। अब ठीक है, ओके। तो ये यहाँ पर क्या हो गया हमारा, क्लोरोप्लास्ट, राइट। डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड। तो एक और मेम्ब्रेन बना लेते हैं हम क्लोरोप्लास्ट की। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो गई, क्लोरोप्लास्ट की दो मेम्ब्रेन। ठीक है बेटा, यहां पर क्या होते हैं, इसके अंदर इस तरीके के स्टैग्ड स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है बताइए, ये हो गए हमारे थाइलाकॉइड। ये क्या हो गए हमारे थाइलाकॉइड्स। ठीक है, तो देखिए बेटा यहां पर क्या होता है, ये देखिए यहां पर क्या होता है, ये जो थाइलाकॉइड्स है ना, ये आपस में क्या होते हैं, ज्वाइन होते हैं। क्या होते हैं, आपस में ज्वाइन, राइट। यहां पर जो थाइलाकॉइड्स है ये क्या होते हैं, आपस में ज्वाइन होते हैं। कैसे ज्वाइन होते हैं, देखिए देखिए यहां पर ये थाइलाकॉइड इस तरीके से यहां पर ज्वाइन होंगे, राइट। ठीक है, ये ज्वाइन हो गए। ओके, ये क्या हो गया, थाइलाकॉइड ज्वाइन। ओके, इसके अलावा और क्या होता है मैम, यहाँ पर मैंने क्या बोला था, यहाँ पर इसका खुद का क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल। खुद का क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल। तो इसका ये क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। क्या है इसका, ये जेनेटिक मटेरियल। तो ये इसका खुद का क्या है, जेनेटिक मटेरियल, है ना। और इसका खुद का क्या होता है, जल्दी बताइए, प्रोटीन फैक्ट्री होती है इसकी। क्या होती है, प्रोटीन फैक्ट्री। तो ये क्या है इसकी, प्रोटीन फैक्ट्री, मतलब 70S राइबोसोम। ये क्या है, 70S राइबोसोम, राइट। ये क्या है इसका, सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ओके, उसके बाद इस पार्ट को हमने क्या कहा था, इसे हमने कहा था स्ट्रोमा। इसे हमने क्या कहा था, स्ट्रोमा। ओके, इसे क्या बोला था हमने, आउटर मेम्ब्रेन। इसे हमने क्या कहा था, इनर मेम्ब्रेन।
और इसे हमने क्या कहा था, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। क्या कहा था, इंटर मेम्ब्रेन। इंटर मतलब मेम्ब्रेन के बीच का, इन बिटवीन द मेम्ब्रेन, ये क्या है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, राइट, ये क्या है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ओके, यहां पर बेटा देखिए ये जो है ये क्या है, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। ये क्या दिख रही है आपको, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। तो यहां पर ये क्या है, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। ओके, इसके अंदर का ये जो दिख रहा है आपको, इसे हम क्या बोलेंगे, ल्यूमन। ये जो दिख रहा है इस पार्ट को हम क्या कहेंगे, ल्यूमन। ओके, यहां इस पूरे स्ट्रक्चर को हम कहेंगे, एक को ग्रेनम। क्या कहेंगे, ग्रेनम। पूरे को मिलाकर ग्रेना कहेंगे, तीनों को मिलाकर हम क्या कहेंगे, ग्रेना। यहां पर ये येलो स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रोमा लैमेला या स्ट्रोमा लैमेले। राइट, क्लियर है या नहीं, जल्दी बताइए। तो यहां पर ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हो गया। राइट, तो अब हम बात करते हैं कि यहां पर मैम फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है। फोटोसिंथेसिस यहां पर होती है, इस थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के ऊपर लाइट रिएक्शन होती है और यहां पर क्या होती है, डार्क रिएक्शन। राइट, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि लाइट रिएक्शन कहाँ होती है और डार्क रिएक्शन कहाँ होती है, तो आप बता पाओगे, यहां पर क्या होती है, डार्क रिएक्शन। स्ट्रोमा में क्या होती है, डार्क रिएक्शन। राइट, और यहां पर क्या होती है, एक मिनट, यहां पर क्या होती है, लाइट रिएक्शन। यहां पर क्या होती है, लाइट रिएक्शन। ओके, ल्यूमन में क्या होता है बेटा, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। ल्यूमन में क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। यहां क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। राइट, यहां वाटर की क्या होती है, स्प्लिटिंग होती है। क्लियर है या नहीं, बताइए। और मैं स्पेसिफिक चली जाऊं तो मैं इसी डायग्राम में अगर सब चीज इन्वॉल्व करूं, इंक्लूड करूं, तो यहां पर स्ट्रोमा लैमेले पर क्या होती है, बताइए, साइक्लिक फोटो फॉस्फो, साइक्लिक फोटो फॉस्फो राइलेशन। क्या होगा, साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन। राइट, क्लियर है। और यहां पर क्या होगी, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन जो है यहां पर क्या होगी, नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन। लाइट रिएक्शन के दोनों पार्ट है, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक। तो यहां पर क्या होगी, इस लाइट रिएक्शन की कौन सी पार्ट होगा, यहां पर थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन पे नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन। यहां क्या होगा, नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फो राइलेशन। अब इतने इतने भारी भरकम नाम आ गए, ठीक है। तो जिन लोगों ने चैप्टर ओवरव्यू नहीं देखा होगा, इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा होगा, तो उनको ये भारी भरकम नाम ही नहीं समझ में आ रहे होंगे। राइट, क्या बोल रहे हैं मैम, डार्क रिएक्शन, कार्बन रिएक्शन, लाइट रिएक्शन, फोटोकेमिकल रिएक्शन, नॉन साइक्लिक रिएक्शन, साइक्लिक रिएक्शन, अभी हम पढ़ेंगे कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। ये सारी चीजें क्या होती है, तो इसका सिर्फ नाम मैंने बताया था, कहां पर, जल्दी बताइए, चैप्टर ओवरव्यू में। बट हम इसकी डिटेल स्टडी करेंगे। अभी सिर्फ आपको कुछ कुछ नाम तो समझ में आ रहे हैं, बस इस डायग्राम को याद रखना, हम सब कुछ देख लेंगे कि क्या होता है, कौन सी रिएक्शन। राइट बेटा, चलिए यहां पर बेटा मैं अगर बात करूं तो ये जो रिएक्शन है ना, डार्क रिएक्शन, यहां पर क्या होती है, ग्लूकोज की सिंथेसिस। यहां पर क्या होता है, ग्लूकोज की सिंथेसिस। यहां क्या होती है, ग्लूकोज की सिंथेसिस। राइट, तो लाइट रिएक्शन में हमने क्या बोला था, यहां पर प्रोडक्शन होता है एनर्जी का, मतलब एटीपी और NADPH का। राइट बेटा, तो यहां पर क्या होता है, एटीपी और NADPH का प्रोडक्शन होता है। तो लाइट रिएक्शन में आपको क्या याद रखना है, यहां पर अगर मैं बात करूं किसकी,
नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की, तो यहां पर क्या फॉर्मेशन होता है, ठीक है, प्रोडक्शन होता है किसका, जल्दी बताइए, प्रोडक्शन ऑफ एटीपी एंड NADPH, राइट। तो यहां पर क्या बनता है बेटा, एटीपी और NADPH, बट यहां पर सिर्फ क्या बनता है, एटीपी। यहां पर क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। तो देख रहे हो आप एक ऐसा डायग्राम जिसमें सारी चीजें हमने क्या कर ली, इंक्लूड कर ली, राइट बेटा। तो जल्दी से बिना किसी देरी के आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको पता है कि क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होता है। अगर मैं इसको ट्रिपल मेम्ब्रेन भी बोलूं तो उसका कोई गलत नहीं है, क्योंकि उसमें एक मेम्ब्रेन किसकी आ जाएगी, थाइलाकॉइड की। थाइलाकॉइड जो है एक सिंगल मेम्ब्रेन होता है, राइट। तो यहां पर 2 मेम्ब्रेन ये, एक मेम्ब्रेन थाइलाकॉइड की, तो टोटल 3 मेम्ब्रेन हो जाएगी, राइट। तो वैसे हम क्लोरोप्लास्ट को क्या बोलते हैं, डबल मेम्ब्रेन। अगर ट्रिपल मेम्ब्रेन पूछ लिया जाए तो बिल्कुल सही होगा, क्योंकि यहां पर क्या होगा, जल्दी बताइए, एक मेम्ब्रेन जो होगी वो किसकी होगी, थाइलाकॉइड की, राइट। चलिए, तो जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, बताइए। चलिए, तो देखिए यहां पर हम क्या बात कर रहे थे, ये सारी चीजें हमारी हो चुकी थी, राइट। विद इन द क्लोरोप्लास्ट देयर इज मेम्ब्रेनस सिस्टम। इनका कहना है क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, मेम्ब्रेनस सिस्टम होता है। विद इन द क्लोरोप्लास्ट देयर इज अ मेम्ब्रेनस सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ ग्रेना, ठीक है। तो ग्रेना क्या है बेटा, यहाँ पर ये जो है, ये क्या है, ग्रेना, पूरा का पूरा ये एक ग्रेना कहलाता है, राइट। एक कहलाएगा कि पूरे ग्रेना कहलाएंगे, एक ग्रेनम कहलाता है, एक क्या कहलाता है, ग्रेनम, राइट। द स्ट्रोमा लैमेले, और क्या होता है, स्ट्रोमा लैमेले, एंड द मैट्रिक्स स्ट्रोमा, और क्या होगा, मैट्रिक्स स्ट्रोमा। ओके, तो ये हमारे क्लोरोप्लास्ट का क्या है, डायग्राम है। क्या है, क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम। और यहां पर देखिए ये क्या है, आउटर मेम्ब्रेन है, राइट। क्या है, आउटर मेम्ब्रेन। ये क्या है, इनर मेम्ब्रेन। ओके, ये क्या है, स्ट्रोमा लैमेले, जो कि क्या कर रहा है, 2 ग्रेना को जोड़ रहा है, 2 ग्रेनम को जोड़ रहा है। ओके, ये एक क्या कहलाएगा पूरा, जल्दी बताइए, इनको हम पूरे को क्या कहेंगे, ग्रेनम। ये जो मैट्रिक्स है इसे हम स्ट्रोमा कहेंगे, राइट। ये जो है ये क्या है, राइबोसोम। ये क्या है, स्टार्च ग्रेन्यूल्स। ये क्या है, स्टार्च ग्रेन्यूल्स। ये क्या दिख रहा है बेटा आपको, स्टार्च ग्रेन्यूल्स। ये क्या है, लिपिड के ड्रॉपलेट्स, राइट। तो यहां पर स्टार्च ग्रेन्यूल्स और लिपिड ड्रॉपलेट्स का हमारा इतना कुछ रोल है नहीं, बट मैं फिर भी आपको यहां ये चीज क्या कर देती हूँ, मेंशन कर देती हूँ। क्या मेंशन कर देते हैं, जल्दी बताइए, लिपिड ड्रॉपलेट्स, और क्या मेंशन करते हैं यहां पर, जल्दी बताइए, लिपिड ड्रॉपलेट्स। ओके, पहले आप जल्दी से इतने का तो स्क्रीनशॉट लीजिए। क्या लिया आपने इसका स्क्रीनशॉट, जल्दी बताइए। तो यहां पर हम और क्या बना देते हैं, इस तरीके के स्टार्च ग्रेन्यूल्स। तो ये क्या है, स्टार्च ग्रेन्यूल्स। ये क्या है, स्टार्च ग्रेन्यूल्स, ठीक है। और क्या दिख रहा है आपको, जल्दी बताइए, यहां पर लिपिड्स ड्रॉपलेट्स। क्या दिख रहे हैं, लिपिड्स ड्रॉपलेट्स। तो ये क्या है, लिपिड ड्रॉपलेट्स। चलिए, तो जल्दी से बेटा इसका आप स्क्रीनशॉट तो ले लीजिए, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, बताइए। तो जल्दी फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, तो इतना समझ में आया कि नहीं, जल्दी बताइए। तो हम आगे बढ़े। ये क्या है, किसका डायग्राम है, क्लोरोप्लास्ट का। अब देखिए, देयर इज अ क्लियर डिवीजन ऑफ लेबर विद इन द क्लोरोप्लास्ट। बेटा यहां पर डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या होता है, डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब होता है कि यहां पर काम का बंटवारा कर दिया गया है, राइट। मैंने बोला था कि फोटोसिंथेसिस में 2 रिएक्शन होती है, एक लाइट रिएक्शन और एक डार्क रिएक्शन, राइट। लाइट रिएक्शन में भी नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कौन करेगा, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कौन करेगा,
मैं बात करूं ग्लूकोज की सिंथेसिस कौन करेगा, यहां पर सबका काम बटा हुआ है, राइट बेटा। चलिए, और अगर मैं इससे नीचे लेवल पे जाऊं तो भी काम का क्या है, बंटवारा है, जो कि हम जैसे जैसे एक टॉपिक पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको समझ में आते जाएगा, राइट। द मेम्ब्रेन सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग the light energy and also for the synthesis of ATP and NADPH। मेम्ब्रेनस सिस्टम किसकी बात कर रहे हैं बेटा, ये मेम्ब्रेनस सिस्टम कौन है, थाइलाकॉइड है। मेम्ब्रेनस सिस्टम किस मेम्ब्रेनस सिस्टम की बात कर रहे हैं, ये थाइलाकॉइड की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, देखिए आगे उन्होंने बोला होगा ये मेम्ब्रेनस सिस्टम कौन है, थाइलाकॉइड। क्या है ये मेम्ब्रेनस सिस्टम, जल्दी बताइए, थाइलाकॉइड, राइट। तो ये थाइलाकॉइड की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, थाइलाकॉइड की, क्योंकि थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन पर क्या होता है, थाइलाकॉइड जो है वो क्या करता है, ट्रैपिंग करता है लाइट की, और क्या करेगा जल्दी बताइए, प्रोडक्शन भी करेगा, सिंथेसिस भी करेगा, किसकी, एटीपी एंड एनएडीपीएच, राइट। एटीपी और एनएडीपीएच क्या है बेटा, ये एनर्जी सोर्स है, क्या है, एनर्जी सोर्स। ओके चलिए, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तो हम आगे बढ़ जाते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो देखिए यहां पर क्या बोल रहे हैं बेटा, ये इन स्ट्रोमा, ठीक है, इन स्ट्रोमा एंजाइमेटिक रिएक्शन सिंथेसिस शुगर विच टर्न्स फॉर्म स्टार्च, राइट। तो यहां पर स्ट्रोमा में क्या होती है, एंजाइमेटिक सिंथेसिस रिएक्शंस होती है, जहां पर किसकी एंजाइमेटिक रिएक्शन होती है, जहां पर किसकी सिंथेसिस होती है, शुगर की, और ये शुगर जो है स्टार्च के फॉर्म में क्या होता है, स्टोर होता है, राइट। द फॉर्मर सेट ऑफ रिएक्शन सिंस दे आर डायरेक्टली लाइट ड्रिवन कॉल्ड लाइट रिएक्शन, फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो देखिए बेटा मैंने बोला था फोटोसिंथेसिस में दो रिएक्शन होती है, एक लाइट रिएक्शन, दूसरी डार्क रिएक्शन, राइट। तो मैम एक का लाइट नाम क्यों है, एक का डार्क नाम क्यों है, लाइट का मतलब दिन, दिन का मतलब यहाँ पर सनलाइट से है, राइट। तो क्योंकि दिन में सनलाइट होती है इसलिए उसको लाइट रिएक्शन नाम दिया है, मतलब ये दिन में होगी, और वहीं पर डार्क रिएक्शन जो है वो अंधेरे में होगी, राइट। ऐसा ही है क्या, तो मैं बोलूंगी ऐसा बिल्कुल नहीं है, राइट। पूरे तरीके से ये सही नहीं है। लाइट रिएक्शन का मतलब होता है ये डायरेक्टली लाइट पर डिपेंड है, लाइट रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली लाइट पर डिपेंड है, और लाइट पर डिपेंड होकर ये किसकी सिंथेसिस कर रही है, एटीपी और एनएडीपीएच की, राइट। डार्क रिएक्शन का मतलब है वो डायरेक्टली लाइट पर डिपेंड नहीं हो रही, लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट पर डिपेंड हो रही है, राइट। मतलब इनडायरेक्टली अभी भी लाइट पर डिपेंड है, लाइट रिएक्शन ने लाइट पर डायरेक्टली डिपेंड होके क्या बनाया, एटीपी और एनएडीपीएच, इतना क्लियर हुआ। बट डार्क रिएक्शन डायरेक्ट लाइट पर डिपेंड नहीं हो रही, लाइट रिएक्शन जो लाइट के किस में हो रही थी, प्रेजेंस में हो रही थी, और उसने क्या बनाया था, एटीपी और एनएडीपीएच। तो डार्क रिएक्शन डायरेक्ट लाइट पर ना डिपेंड होकर लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट पर डिपेंड होती है, मतलब एटीपी और एनएडीपीएच पर डिपेंड होती है, राइट। क्लियर है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, डार्क रिएक्शन, राइट। तो यहां पर लाइट रिएक्शन का मतलब है डायरेक्टली डिपेंड ऑन लाइट, डायरेक्टली डिपेंड ऑन लाइट, राइट। डार्क रिएक्शन का मतलब क्या होता है, डायरेक्टली नॉट डिपेंड ऑन लाइट, किस पे डिपेंड होगा, प्रोडक्ट ऑफ लाइट पर, राइट। चलिए तो हम आगे बढ़ जाते हैं। यहां देखिए द लेटर आर नॉट डायरेक्टली लाइट ड्रिवन बट आर डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। तो अब दूसरी रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं, डार्क रिएक्शन की, जो कि किस पर नहीं, डायरेक्टली लाइट पर डिपेंड नहीं हो रही, वो डिपेंड हो रही किस पर, प्रोडक्ट पे, लाइट रिएक्शन के। और लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होता है, जल्दी बताइए, एटीपी एंड एनएडीपीएच, राइट। तो यहां पर डार्क रिएक्शन डायरेक्टली लाइट पर ना डिपेंड होकर लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट पर डिपेंड हो रही है, राइट। मैं बोलूंगी कि इनडायरेक्टली लाइट पर डिपेंड हो रही है, क्यों, क्योंकि लाइट का यूज करके लाइट रिएक्शन ने प्रोडक्ट बनाया, और ये लाइट का जो प्रोडक्ट है उस पर डिपेंड हो रही है,
राइट तो यहाँ पर इनडायरेक्टली ये लाइट पर डिपेंड है बट डायरेक्टली लाइट पर डिपेंड नहीं है। मतलब सिंपल सी बात है, ग्रोसरी से आपने सामान खरीद कर नहीं लाए, आपको शक्कर चाहिए थी, आप ग्रोसरी से नहीं लेकर आए। एक इंसान सामान वो ग्रोसरी की शॉप से क्या लेकर आ रहा था, शक्कर लेके आ रहा था, आपने उससे वो शक्कर ले ली, राइट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है बताइए, ज्यादातर जो रिएक्शंस होती है, ठीक है, एंजाइमेटिक रिएक्शंस होती है, वो क्या कर रही है बताइए, ग्लूकोज की सिंथेसिस कर रही है। और ये कहाँ होगी जल्दी बताइए, आपकी जल्दी बताइए कहाँ होगी ये एंजाइमेटिक रिएक्शन, स्ट्रोमा में, राइट। क्लियर है कि नहीं। हेंस टू डिस्टिंग्विश द लेटर दे आर कॉल्ड बाय कन्वेंशन डार्क रिएक्शन। तो बाद में यहाँ पर इन रिएक्शन को क्या नाम दे दिया, जो इनडायरेक्टली लाइट पर डिपेंड कर रही है उसे हमने डार्क रिएक्शन या कार्बन रिएक्शंस नाम दिया, राइट। कार्बन रिएक्शन नाम क्यों दिया, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, सिंथेसिस हो रही है ग्लूकोज की, और ग्लूकोज में क्या होते हैं, कार्बन, इस तरीके से कार्बन जुड़े होते हैं, राइट। क्या होते हैं, कार्बन जुड़े होते हैं, राइट। तो इसीलिए इसे हम क्या बोल रहे हैं, कार्बन रिएक्शन। हाउएवर दिस शुड नॉट be construed to mean that they occur in darkness, right? इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये रिएक्शन डार्क में होती है, और that they are not light dependent, और इसका मतलब ये भी नहीं है कि ये रिएक्शन लाइट पर डिपेंड नहीं होती, राइट, क्योंकि लाइट पर तो डिपेंड हो रही है, राइट। चलिए तो अभी देखिए ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट है, क्या है क्लोरोप्लास्ट, ये क्या है थाइलाकॉइड। तो थाइलाकॉइड में क्या हो रही है, लाइट रिएक्शन। ये क्या है बेटा, स्ट्रोमा, क्या है स्ट्रोमा, और स्ट्रोमा में क्या हो रही, डार्क रिएक्शन। तो देखिए लाइट रिएक्शन जो है, लाइट रिएक्शन ने क्या बनाया, एटीपी बनाया, और क्या बनाया, NADPH, क्या बनाया, NADPH। यहाँ पर स्ट्रोमा में क्या चलती है, केल्विन साइकिल, क्या चलती है, केल्विन साइकिल, और इस केल्विन साइकिल की मदद से ही क्या बनती है, शुगर, राइट। तो केल्विन साइकिल में किसका यूज हो रहा है, एटीपी का और NADPH का, राइट। तो केल्विन साइकिल एटीपी और NADPH को यूज करती है और उसे ऑक्सीडाइज कर देती है इन द फॉर्म ऑफ NADP प्लस और ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, राइट। क्लियर है। और ये फिर इस रिएक्शन में चले जाते हैं, फिर रिड्यूस होते हैं, फिर ये करती है, फिर इसे ऑक्सीडाइज कर देती है, ये काम चलते रहता है, राइट। चलिए तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी फटाफट बेटा इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, बताइए, क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। तो यहीं पर हम खत्म करते हैं ये सेशन। आई होप आपका आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आप हमें यूट्यूब चैनल पर तो ऑलरेडी फॉलो कर रहे होंगे, ऐसा मैं सोच रही हूँ, और अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस बात की देरी, जल्दी फटाफट पहले YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे डेली बेसिस पर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे, डेली बेसिस पर आप रिकॉर्डेड वीडियोस एज वेल एज लाइव सेशन अटेंड कर सके। इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे पेज पर। पेज को फॉलो करने के लिए सिंपली आपको गूगल या क्रोम पर जाना है एंड वहां टाइप करना है मैग्नेट ब्रेन्स। जैसे ही आप मैग्नेट ब्रेन्स टाइप करोगे तो आपको इस टाइप का एक पेज ओपन होगा। इस पेज में किंडरगार्टन टू क्लास 12th क्लास तक की कंप्लीट कोर्स की प्लेलिस्ट अवेलेबल है। स्पेशली 11th एंड 12th क्लास के लिए यहाँ पर आपको स्ट्रीम वाइज प्लेलिस्ट अवेलेबल मिलेगी, जैसे कि साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम एंड ह्यूमैनिटी स्ट्रीम, राइट। इस प्लेलिस्ट में हमने आपके लिए क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की है, तो यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आए हैं NCERT की पूरी थ्योरी, वो भी टॉपिक वाइज विद एडवांस थ्योरी, जो कि आपके एग्जाम में ज़रूरी होती है बट आपके NCERT में उसका डिटेल स्टडी नहीं है, राइट। उसके अलावा हमने NCERT सोल्यूशन रखा है आपके लिए, MCQs, MIQs, वन शॉर्ट रिवीजन, क्विक रिवीजन, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिससे आपका हर एक चैप्टर सिर्फ थ्योरी ही कंप्लीट ना हो, उसके पूरे NCERT सोल्यूशन, MCQs, MIQs सब कुछ हो, उसके बाद आप रिवीजन भी कर सके इसी प्लेलिस्ट से, राइट। इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पर, दैट इज www.magnetbrains.com, और आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप। आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की टॉप कोर्सेज की तरफ। उससे पहले जान लीजिए कि मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल है, हिंदी मीडियम चैनल एंड इंग्लिश मीडियम चैनल।
हिंदी मीडियम चैनल पर हम क्लास 6 to 12 क्लास तक के कोर्सेज कराते हैं, वहीं पर इंग्लिश मीडियम चैनल पर हम क्लास किंडरगार्टन टू क्लास 12 तक के कोर्सेज कराते हैं। इन दोनों क्लासेस में, इन दोनों चैनल्स पे हम कौन कौन से सिलेबस कराते हैं, कौन कौन से कोर्सेज कराते हैं, तो ज़रा देख लीजिए। सिलेबस आपकी जो भी क्लासेस के सारे सिलेबस को हम पूरा कंप्लीट करते हैं और यहाँ पर हमारे कोर्स हैं सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, इसके साथ ही वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश। ये सारे के सारे टॉप कोर्सेज मैग्नेट ब्रेन्स आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ 100% फ्री में प्रोवाइड कराता है। जी हाँ, मैंने यही कहा और आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन। तो जुड़े रहिए मुझसे और मैग्नेट ब्रेन से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।